मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की अस्त्र शस्त्रों की पूजा करवाई थी और इसीलिए इस गांव का नाम पूजम पड़ा, पूजन करवाने के कारण। रामगिर बाबा थे, वो इसमें तपस्या भी करते रहे। किसी को ऐसा कुष्ठ रोग हो तो यहाँ स्नान करने से वो शमन होता था उसका। अगर गांव की बात करें, इस गांव के लोग अस्थि संचय क्यों नहीं करते? शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ था। कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन विफल रहा। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन पौरिया। आज हम आपको करनाल के पूजम गांव के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर बात करें तो पूजम गांव का नाम जो है वो महाभारत कालीन है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का युद्ध होने से पहले अस्त्र शस्त्र की यहाँ पर पूजा करवाई थी, जिस वजह से इस गांव का नाम पूजम पड़ा। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो महाराज हैं जयराम दास और गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस गांव के और इस मंदिर के इतिहास को लेकर भी जानकारी लेंगे। तो आइए हमारे साथ। तो ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए जयराम दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, इस मंदिर का क्या इतिहास और इस गांव को पूजम क्यों कहा जाता है? इस मंदिर में जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की अस्त्र शस्त्रों की पूजा करवाई थी और इसीलिए इस गांव का नाम पूजम पड़ा, पूजन करवाने के कारण। ऐसे में अगर हम बात करें, इस गांव के लोग अस्थि संचय क्यों नहीं करते? ये क्या है, कुरुक्षेत्र जो है, जो 48 किलोमीटर कोस में, 48 कोस में जो फैलाव है, ये धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता उत्सव, तो यहाँ का जो पिंडदान या अस्थि विसर्जन सब यहीं के ही रहता है, कुरुक्षेत्र के नहीं। ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग भी स्थापित है। यहाँ जो एक भक्तराज थे, सिद्धपुर गांव है एक यहाँ से पास में, तो उन्होंने जो ये शिवलिंग है इनको निकालना चाहा पहले, और जब कई दिन प्रयास करने के बाद विफल रहे तो उनको स्वप्न आया। उसके बाद फिर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है और आज भी उसी के पूजन पाठ चल रहे हैं। वहीं यहाँ पर एक सरोवर भी बना हुआ है जो काफी प्राचीन है। ये प्राचीन सरोवर है। लोग पहले ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो रामगिर बाबा थे वो इसमें तपस्या भी करते रहे, और ये गांव की ऐसी मान्यता है कि पहले पूर्व में जो है यहाँ के लोग, जो किसी को ऐसा कुष्ठ रोग हो तो यहाँ स्नान करने से वो शमन होता था उसका, बीमारियों का। तो ये थे हमारे साथ जो महाराज जी हैं जयराम दास जी। इन्होंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो तमाम जानकारियां थी, तमाम जो बातें थी, वो कैमरे पर दी हैं। ऐसे में कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो ऐसे में जो यहाँ के ग्रामीण हैं मामचंद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इतिहास है इस गांव का? इस गांव को पूजम क्यों कहा जाता है? ऐसे यहाँ कृष्ण भगवान ने कौरवों के पांडवों के साथ पूजा की थी अस्त्र शस्त्रों की। पूजा करने के कारण यहाँ का नाम पूजम गांव का नाम टिका है। ये अगर गांव की बात करें, इस गांव के लोग अस्थि संचय क्यों नहीं करते? ये कुरुक्षेत्र भूमि में आता है, 48 उसक में, तो इस करके यहाँ के यहीं मोक्ष प्राप्त होता है। इसकी अस्थियां नहीं उठाई जाती इस गांव में किसी की भी। इस मंदिर की बात करें, स्वयंभू शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित है। इसके पीछे की क्या कहानी है? यहाँ हमारे नजदीकी गांव पड़ता है सिद्धपुर। वहाँ पे एक बनिया था, उसके खेत थे, 4 किले एकड़ जमीन थी। उसमें ये शिवलिंग अपने आप ही प्रकट हुआ था। अगले दिन उसने बनिया ने आके देखा यहाँ पे, तो उसने इस शिवलिंग को निकालना चाहा। कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन विफल रहा। तो फिर भगवान शिव उसके सपने में आए, उन्होंने उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने ये 4 एकड़ भूमि यहाँ पे दान की और इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस शिवलिंग यहाँ पे खुद अपने आप प्रकट हुए हैं। जो पिंडी है वो अपने आप बाहर आई हुई है। वहीं यहाँ पर एक सरोवर भी बना हुआ है। यहाँ पे रामगिर बाबा जी थे, उनकी समाधि बनी हुई है।
वो अपना तपस्या करते थे इसमें, और यहाँ स्नान करने से यहाँ के दुख जो है उनका निवारण होता था। तो पहले ये खंडित था, उसने दोबारा गांव वालों ने ये बनाया है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जो मामचंद हैं, गाँव के इसी गाँव से संबंध रखते हैं और ऐसे में अगर बात करें तो इस मंदिर का इतिहास अपने आप में सबसे अलग है, सबसे पौराणिक महत्व रखता है। ऐसे में कहीं न कहीं महाभारत काल से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।